हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं करेक्शन स्टार्टेड। आपने देखा होगा जापान की मार्केट, यूएस मार्केट, जबरदस्त फॉल आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। और बल्कि आज नहीं, मैं कहूँगा फ्राइडे से ही ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। और निफ्टी में भी अगर अगस्त मंथ के स्टार्टिंग से लेके अब तक कहें तो अच्छा खासा, और निफ्टी का फ्यूचर भी अच्छा खासा करेक्शन दे रहा है। लेकिन देखिए, मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। ये तीन मार्केट के डायरेक्शन है। ऐसे में भी अपॉर्चुनिटीज की तलाश समझेंगे, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो ऐसी ही करेक्शन रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को बताती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग 15 मिनट की साइकिल के बेसिस पे। ठीक है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए या साइडवेज रहे, ये ऑप्शन सेलिंग आपको एक अलग एज देती है। मोमेंटम है, आपकी डायरेक्शन में है तो बढ़िया, आपकी डायरेक्शन में नहीं है लेकिन आपके अगेंस्ट भी नहीं है, यानी कि साइडवेज आसपास, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक्सपायरी से पहले निपट लेता है काम, उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, अगला अपॉर्चुनिटी आएगा फिर देखेंगे। ये पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्टेड है। इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज समझा रखी है। जब आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इसमें इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्ट एंड सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप करोगे तो आप रिलेट करोगे, यार वाह मजा आ गया। लेकिन इसके अलावा अभी के टाइम फ्रेम पर अगर बात करें तो देखिए, मार्केट करेक्शन देगी। देखिए, मार्केट का काम क्या, सीधे सीधे ऊपर तो जाना है नहीं, तो मार्केट रैली आएगी, करेक्शन देगी। ये करेक्शन क्या देती है, अपॉर्चुनिटी। पिछले 2 महीने से मार्केट ऐसा भागी तो करेक्शन देगी, तो ये करेक्शन अपॉर्चुनिटी देगी। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट। हमेशा हम आपको कहते हैं कि आसमानों पे स्टॉक खरीदना बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए जमीन पे आने दो, जमीन पे खरीदना, ताकि अगर रिस्क भी हो तो रिस्क कम है। रिस्क मैनेजमेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कि चीजें मान लो आपने, ये आपका स्टॉप लॉस था, आपको मिल गया डेली, जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं, मंथली, वीकली, डेली की, आपको इसके नीचे का क्लोजिंग मिल गया, तो आपने का क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो निकलना है, सीधे सीधे प्लान जो बनाया है उसको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी ये यहाँ है, कल और नीचे भी तो जा सकता है। तो क्लोजिंग के टाइम पे आपको पता है भाई चीजें गड़बड़ हो गई, क्लोजिंग के आसपास आ गया, ये तो भाई हमारा जो है पॉइंट तो हिट हो गया। अब क्या करना है, निकलना है, सीधे सीधे बोरिया बिस्तरा बांधना है, निकल जाना है। फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आगे आएगा, टाइम आएगा, करेक्शन खत्म होगी, फिर टाइम आएगा। ये बहुत ध्यान से समझें। अक्सर गलती क्या होता है कि हम छोटे छोटे लॉसेस को, जो हमें दिख रहा है, जो हमने प्लान किया है, उसको इस उम्मीद में छोड़ देते हैं यार, फिर हम प्लान से भटक जाते हैं। तो प्लान जो किया है, प्लान को फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक चीज होगी भाई रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई गिरावट में भी अपॉर्चुनिटीज कैसे। जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की सीरीज देखी, मार्केट यहाँ से बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, नीचे गया। अगर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से देखोगे तो आप कहोगे यार क्या बात है। आपने ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से देखा, जो अभी वीकली ऑप्शन सेलिंग की सीरीज हम दिखा रहे थे, जब तक ये वापस आया तब तक अपना एक्सपायरी का काम हो चुका था, खत्म। यहाँ से आपने कहा भाई बुलिश साइकिल होगी, बुलिश अपॉर्चुनिटी तलाश करी ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, और जब तक ये नीचे आया देखिए, तब तक आप जो है अपना काम डन कर चुके थे। फिर से बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, आपने कहा भाई ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट, आप देख सकते हो क्लियरली, जब तक ये ऊपर जाएगा तब तक एक्सपायरी आ जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये प्राइस है, अब मान लो बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, तो आपकी या तो डायरेक्शन में जाएगा प्राइस या साइडवेज रहेगा। तो ये जो ऑप्शन सेलिंग में क्या है, मान लेते हैं 33% के चांसेस नीचे जाने के हैं, 33% के चांसेस साइड रहने के हैं, और 33% के चांसेस आपके अगेंस्ट जाने के। तो आप बियरिश थे, आपके डायरेक्शन में जाने के, आपने क्या किया, यहाँ पे कितना 33 और 33 66% चांसेस तो आपने यहीं पे ले लिए पॉजिटिविटी के साथ में। ये थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा, ये भी आपका काम आप ही के डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि आपको लॉस नहीं देगा। तो इसका भी 50% आपने ले लिया। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब 70 से 80% तो हमारे डायरेक्शन में ही, अपनी ही एंड पे अपनी ही साइड पॉजिटिव जा रहा है, और एकदम तुरंत अगर अगेंस्ट चले जाता है तो आपको ये लॉस भी होगा, जो कि लॉस भी आपने उसके लिए पहले से ही चीजें मैनेज कर रखी है। तो यही सारी चीजें ऑप्शन सेलिंग सीरीज में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बैक टेस्ट करके चीजें समझा रखी, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, इसका फायदा ले सकते हो।
दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, देखिए ये मार्केट में करेक्शन की अगर हम बात करें, मैं अगर मंथली चार्ट पे आपको लेके चलो, अब मैं मंथली चार्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर अगस्त मंथ शुरू हुआ है बिल्कुल हाई पे, और हाई पे शुरू होने के साथ साथ इसने आज मतलब कुछ ही दिन हुए हैं और 4-5% का इसने फॉल दे दिया है। कितना फॉल दे दिया? 4-5%, 4% के आसपास। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके स्टार्टिंग से लेके अब तक ऑलमोस्ट आज का जो फॉल था वो मोर देन 4% का हो चुका है ना। स्टार्टिंग से ऊपर का हाई नहीं ले रहे, स्टार्टिंग से ले रहे। अगर ऐसे मंथ आप देखो जिसमें इस तरीके के फॉल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। कोविड में एक जबरदस्त फॉल था, और उसके बाद अगर आप देखो किसी भी मंथ में कोविड पोस्ट कोविड अगर कोई फॉल आप देखोगे किसी में, बिल्कुल मंथ जहां से स्टार्ट होता है वहां से नीचे ये कितना, एक ही फॉल आया 4-5% का। और जो कुछ ही महीने होते हैं, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमने आपके लिए स्टार्ट कर रखी थी, वो है निफ्टी की ईटीएफ की। निफ्टी ईटीएफ लॉन्ग टर्म कैप्चर द बिग फॉल। इसमें वीकली मंथली के जो आपके, मैं कहूँगा किस तरीके से आप निफ्टी ईटीएफ को कैप्चर कर सकते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है जब आप निफ्टी ईटीएफ कैप्चर करके जमा करते हो, ये एक ऐसा एसेट है जिसमें बहुत कम हेयर कट के साथ आपको मार्जिन का फ़ायदा मिलता है, प्लेज करके गिरवी रख के, समझ रहे हो। तो निफ्टी तो जा रहा है, ऊपर जाए नीचे जाए, गिरवी रख के आपको जो मार्जिन मिलता है उसको आप यहाँ पे यूज़ करते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया। लेकिन कैप्चर कब करना है? जब करेक्शन आए। जैसे अभी 4% आ गया, और थोड़ा और नीचे आएगा तो और बढ़िया, 8% पे और बढ़िया डबल के साथ, और उसके बाद वीकली के हिसाब से। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझा रखी है निफ्टी ईटीएफ पे कि कैसे आप इस फॉल को कैप्चर करके फ़ायदा ले सकते हो ईटीएफ में। अब ईटीएफ का फ़ायदा क्या है, मैंने सब सीधे क्लियरली आपको बताया। सबसे कम मैं कहूँगा हेयर कट के साथ मार्जिन मिलता है निफ्टी ईटीएफ में, बहुत ही कम। मतलब ये मान के चलिए अगर आपको मार्जिन चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, तो ये ईटीएफ को प्लेज करने से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए ये भी आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो भाई 3 चीज़ें यहाँ पे हमने बात करी। एक तो भाई मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, साइडवेज जाए, आपको कैसे फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा हमने ईटीएफ वाली बात करी कि करेक्शन में इस फॉल को कैप्चर करके कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरे हमने बात करी रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए भाई प्लान से डेविएट नहीं होना है। यानी कि जहां पे आपको दिख रहा है कि भाई लॉस हो रहा है, प्लान स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वहां पे निकलना है। क्लोजिंग दिख चुकी है आपको कि भाई आपका जो प्लान है वो फेल हो रहा है, तो भाई निकलना है। तो देखिए जैसे कि अभी फिलहाल यहाँ पे उम्मीद करेंगे कि इस लेवल तक तो कम से कम आए। वीकली पे ये 20 की लाइन है ना। जब यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से फिर आगे की जर्नी, अगर और फॉल होता है तब जाके यहाँ की जर्नी, धीरे धीरे करके सिचुएशन। तो ये अभी अक्सर अगर आप देखोगे तो यहीं पे फॉल से वापस चला जाता था। वीकली 20 के इर्द गिर्द से देखिए यहाँ पे जाके 2023 में थोड़ा नीचे यहाँ पे गया था, 2021-22 में और नीचे यहाँ पे करेक्शन आई थी। तो एक मैं कहूँगा बड़ी रैली के बाद एक हेल्दी करेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे थी वो आपको देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे ये 200 SMA इस लेवल तक आता है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए 23 अक्टूबर ये पॉइंट तो हमारे लिए अभी लाइन मार्क कर देते हैं। अगर करेक्शन बड़ी होती है तो निफ्टी की, तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ चुका है। अगला टारगेट अगर ये चलता रहता है धीरे धीरे करके तो ये इंपॉर्टेंट जोन हमारा बैठेगा। भाई मार्केट कहीं भी जाए, आपको तो पता ही है, मार्केट कहीं भी जाए, आपको अगर लॉन्ग साइड जाना है तो भाई पॉजिटिविटी चाहिए, मोमेंटम चाहिए, और शॉर्ट साइड जाना है तो उसी तरीके से शॉर्ट के डायरेक्शन में मोमेंटम चाहिए। एमएसीडी अभी भी डेली पे भी हमारा ऊपर ही पहुंचा हुआ है, एकदम नीचे भी नहीं गया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने हमने यहाँ पे रखने की कोशिश करी। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट, ऐसी गिरावट ही रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देती है। ऐसी गिरावट ही रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखने को मजबूर, इंप्लीमेंट करने को मजबूर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।